अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सुनाने वाले हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ज़िक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदीन नामी एक बड़ा पुर रौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागिरी उनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजिज़ी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, ज़मीन में फ़साद ना फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको, और उसमें किसी का एक तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरी सच्ची होने का पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और हमारे दरमियान फैसला कर दे। कौम की दौलत मंदरीस लोग उस बार की नसीहत को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने कहा, ये किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और उसको जिस तरह चाहते हैं खर्च ना करें, और वह भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है, और अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और कौम और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि अरे शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और उन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थर से मार कर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपये पैसे के गुरूर में बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शता है। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ और उसे खुद करने लग जाऊँ? मैं तो सिर्फ़ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ। सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी ज़िद में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर अज़ाब उतर आए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए इसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है और किस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वह अपने घरों में बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया उन मकानों में कभी बसे ही ना थे। बस अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की इबादत करना, आप लोग तो अल्लाह ताला को भूल जाना और गैरों को याद करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना, कम तोलना, कम नापना, अमन व ईमान के बाद ज़मीन पर फसाद मचाना, रुपया का गुरूर, दौलत का घमंड करना अल्लाह को बेहद नापसंद है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।